हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था, एक्सरसाइज 2.4। अब इसमें देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और डिस्कस करेंगे, है ना। सो देखो, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटीज अभी तक याद हो जानी चाहिए। अगर नहीं करा है तो फिर से जाकर याद करो, फिर आकर के क्वेश्चन सॉल्व करो। सो स्टार्ट करते हैं। पहला देखो पार्ट क्या कह रहा, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। देखो इस वाले में हमें कौन सी आइडेंटिटी लगी है, पहले तो ये सोचना पड़ेगा। अब ये सोचने के लिए तुम्हें तो सबसे पहले आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, है ना। तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि हाँ कौन सी आइडेंटिटी कैसे होती है। सो देखो, एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। या इस टर्म में अगर नहीं पढ़ी थी, ए बी सी लिखो या एक्स वाई वेरिएबल लिखो, है ना। सो अगर लिखूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इस टर्म में पड़ी थी ना, ठीक है। सो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अब इसको मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कहाँ ये इसके इक्वल आता है ना, वो मैंने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर वो वीडियो देखना है तो मैं अभी पिन कर देता हूँ यहीं पे, तो जाके देख लेना। चलो तो देखो, इसमें देखो x के जगह पे हमें x ही है, और y के जगह पे 2y है, z के जगह पे क्या है, 4z, है ना। सो हमें x की जगह पे x पुट करना है, y की जगह पे 2y एंड x z की जगह पे 4z। सो डायरेक्टली मैं यूज करूंगा यहाँ। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट लिखूं, सो उसको लिखते हैं। तो x प्लस 2y प्लस 4z का अगर स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो हम लोग ये वाली आइडेंटिटी से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, है ना। सो x के जगह पे क्या लिखोगे, x का स्क्वायर प्लस y के जगह पे हमारे पास क्या है, 2y, है ना। सो 2y का स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूँ मैं, देखो। और z की जगह पे देखो क्या है हमारे यहाँ, z की जगह पे क्या है, 4z, है ना। z की जगह पे 4z, सो z की जगह पे 4z का स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ तक हो गया है अपना काम। अब इसके आगे प्लस 2xy, 2, देखो x के जगह पे तो x हमें रखना है, y के जगह पे क्या रखना है, 2y, और z के जगह पे 4z। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ भाई, है ना। अब पुट करते जाओ बस। तो x की जगह पे x ही रखना है, x की जगह पे x ही रखना है, और y के जगह पे 2y, ठीक है। प्लस 2y की जगह पे क्या रखना है, 2y, z के जगह पे 4z, है ना। क्लियर है। प्लस ये वाला टर्म देखो, 2z की जगह पे क्या पुट करना है, 4z, एंड x की जगह पे x, ठीक है। बस इसको ओपन करके सॉल्व कर दो, हो गया काम, ठीक है। सो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे, ये अलग अलग हो जाएंगे ना, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस y का इंटू वाई का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। प्लस 4 4 जा 16, और z का स्क्वायर इन जेड स्क्वायर, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 4, और एक्स वाई हो जाएगा, है ना। प्लस 2, ये वाला देखो, 2 इंटू 4 यानी 2 2 जा 4 4 जा 16, और इधर वाई जेड, प्लस इधर क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, और इधर क्या है, जेड इंटू एक्स। सो ये हो जाएगा इसका एक्सपेंशन, ठीक है। ऐसे ही देखो सेकेंड वाला, सेकेंड वाले में क्या है, एक्स के जगह पे हमें क्या पुट करना है, 2x, वाई के जगह पे माइनस वाई पुट करना है ना। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेकेंड वाले पार्ट में हमें x के जगह पे हमें पुट करना है क्या, 2x। भाई देखो इससे कंपेयर कर लो ना, सीधे सीधे इससे कंपेयर करोगे तो देखो तुमको दिख जाएगा, विथ सिंबल हमेशा रखना है। x की जगह पे 2x पुट करना है, y के जगह पे हमें क्या पुट करना है, माइनस वाई कर देना है, और जहां पर z है, z के जगह पे क्या करना है, z ही रहने देना है, क्योंकि यहाँ देखो सिर्फ z है ना, तो प्लस z यानी कि z, ठीक है। सो अब ये डायरेक्ट तुम फॉर्मूले में यूज करो, और सोल्यूशन तुम्हारा हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। सो 2x प्लस, माइनस है ना, माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट मैं प्रॉपर्टीज इस वाले से एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट मैंने लिख दिया, अब इसको करते हैं।
सो पहले क्या है, एक्स स्क्वायर है। सो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स की जगह पे क्या पुट करना है हमें, 2x, यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है दूसरा, है ना। वाई की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 2y, मतलब माइनस का वाई पुट करना है ना। सो माइनस का वाई का स्क्वायर प्लस जेड के जगह पे क्या पुट करना है, जेड स्क्वायर है अगला टर्म, तो जेड के जगह पे हमें जेड ही रहने देना है, यानी कि जेड का स्क्वायर। अब देखो प्लस इसमें 2xy है, 2x into y ना, तो 2x क्या है, x की जगह पे 2x पुट करना है, y के जगह पे क्या पुट करना है, -y, है ना। अभी देखो मैं दिखा दिया हूँ यहाँ लिख के, ठीक है। अब देखो अगला टर्म 2y पुट करना है, y की जगह पे -y एंड z की जगह पे क्या है, z प्लस 2zx, 2z के जगह पे z ही पुट करना है और x की जगह पे 2x। बस एक्सपेंड कर दो, ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये देखो माइनस यहाँ है ना, यहाँ माइनस है तो ये बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस में आएगा क्या, 2 × 2 4, यानी कि 4 माइनस का 4xy। और इसमें भी देखो माइनस है इस वाले टर्म में, तो इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा और 2yz आ जाएगा, और इसमें हो जाएगा 2 × 2 = 4 zx। ठीक, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड वाले पार्ट का। ऐसे ही आप थर्ड वाला कर लोगे, है ना। थर्ड वाले में भी सिर्फ ऐसे ही करना है। इसमें क्या करना है, आप थर्ड वाले में x के जगह पे हमें माइनस का 2x पुट कर देना, y के जगह पे 3y पुट कर देना और z के जगह पे 2z। तो ये वाला भी पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो फोर्थ वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ, पेज ऐड कर देते हैं। चलो थर्ड वाला भी कर देता हूँ यार, सभी कर देता हूँ, है ना। सॉल्यूशन ही जब बना रहे तो कर देते हैं, ठीक है। चलो थर्ड वाला देखो। सो थर्ड पार्ट में x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, माइनस का 2x, y के जगह पे हमें क्या पुट करना है, 3y, और z के जगह पे 2z। y के जगह पे 3y और z के जगह पे 3z, यही है ना। z के जगह पे 2z है, ठीक है। सो z के जगह पे 2z, ठीक। चलो अब फटाफट से फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। देखो एक बार इनको लो फिर इसको लो फिर आखिरी और ये, है ना। याद हो गया इजिली, प्लस 2yz प्लस 2zx। हो गया तुम्हारा आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी लिख लिया, फटाफट से वैल्यू पुट करो बस। सो वैल्यू पुट करने के लिए क्या करो, देखो -2x प्लस 3y प्लस 2z, इसी का स्क्वायर निकालना था ना। ये देखो थर्ड वाला, इसी का स्क्वायर निकालना था। सो अब x की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस का 2x, इसका स्क्वायर किया। y के जगह पे क्या 3y पुट करना है, 3y का स्क्वायर किया, प्लस z की जगह पे 2z पुट करना है, 2z का स्क्वायर किया, प्लस 2x की जगह पे माइनस का 2x, y के जगह पे 3y, z के जगह पे, अब देखो हाँ इस वाले पार्ट में प्लस 2y के जगह पे क्या है 3y एंड z के प्लेस पे 2z, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट बच गया ये वाला, 2z की जगह पे 2z इंटू एक्स की जगह पे माइनस का 2x। बस सॉल्व कर लो इसको, सिंपलीफाई हो जाएगा तुम्हारा, एक्सपेंड हो गया। तो माइनस का स्क्वायर करोगे यानी कि -1 इंटू -1 तो +1 हो जाता है, यानी कि 2 का स्क्वायर करोगे तो यानी -2 इंटू -2 करोगे तो क्या आता है, 4 ही तो आएगा ना। तो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9y स्क्वायर इसका हो जाएगा, इसको करोगे तो 2 × 2 = 4 और z स्क्वायर। ये इसको मल्टीप्लाई करो, देखो एक माइनस, सिंगल माइनस दिख रहा है। इवन ऑड माइनस होता है तो एक माइनस बच जाता है, और इवन टाइम्स होता है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई फॉर्म में रहता है तो, है ना। तो 2 × 2 = 4, 3 × 12, और एक्स वाई वेरिएबल है तो एक्स वाई वेरिएबल रह जाएगा। प्लस इसमें देखो 2 × 2 = 4, 3 × 12 yz, और इसमें हो जाएगा 2 × 2 = 3, 2 × 2 = 4 और 2 × 8 और जेड एक्स, ये हो जाएगा जेड एक्स। सो ये वाला तुम्हारा एक्सपेंड हो गया थर्ड वाला। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा, फोर्थ पार्ट में 3a - 7b - c,
3a माइनस 7b माइनस सी का स्क्वायर करना है। सो इसमें देखो x की जगह पे हमें क्या दिखाई दे रहा, x के जगह पे हमें दिखाई दे रहा 3a, y के जगह पे क्या दिखाई दे रहा माइनस का 7b, और z के जगह पे क्या दिखाई दे रहा माइनस का c, है ना। नहीं दिखा, दिखाता हूँ देखो, x प्लस वाई प्लस जेड का अगर होल स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब देखो इससे कंपेयर करो तो x से जब इसको कंपेयर करोगे तो ये क्या है, उसके जगह पे क्या है 3a है, y के जगह पे क्या है माइनस का 7b है, और z के जगह पे क्या है माइनस का c है। ठीक है, वही मैंने यहाँ लिख दिया है, x की जगह पे 3a, y की जगह माइनस 7b और z की जगह पे c। बस वैल्यू पुट करो तो 3a माइनस 7b माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू, इस तरफ अब पुट करो सटासट वैल्यू, 3a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y के जगह पे क्या है माइनस का 7b का स्क्वायर प्लस z के जगह पे माइनस c का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू 3a पुट करो, y की वैल्यू पुट करो माइनस का 7b प्लस 2, y की वैल्यू माइनस का 7b, z की वैल्यू माइनस का c प्लस आखिरी वाला टर्म 2, z की वैल्यू कितनी है माइनस सी, और x की वैल्यू 3a। बस स्क्वायर करो, सॉल्व कर लो, तो इधर हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 बी स्क्वायर प्लस सी का माइनस सी का स्क्वायर करोगे तो माइनस इंटू माइनस सी, सी हो जाएगा, सी का स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें देखो माइनस एक है, इस वाले पार्ट में एक माइनस है, इस वाले पार्ट में दो माइनस है, इस वाले पार्ट में एक माइनस है ना। तो भाई देखो माइनस अगर ये एक है तो एक माइनस आएगा, और 2 3 जा 6 और इधर 7, 6 7 6 जा 42, तो ये हो जाएगा 42, और ए और बी बचा हुआ है तो ए बी हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 4 जा 2 7 जा 14, और माइनस माइनस है तो प्लस, इधर 14 बी सी। इसमें आएगा माइनस, माइनस सी केवल अकेले है, और 3 2 जा 6 ए सी या फिर सी ए जो भी लिखोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फोर्थ वाला पार्ट। नेक्स्ट देखो फिफ्थ वाले में है माइनस का 2x प्लस 5y, है ना। इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। चलो देखो, अब देखो फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में क्या है, अगर फिफ्थ वाले को कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही -2x, y की वैल्यू, भाई देखो y की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ये मत सोचना कि सर इक्वेशन लिख रहे हैं, नहीं, x की वैल्यू है ये, x इक्वल टू का मतलब ये वैल्यू है, x के जगह रिप्लेस करना है मुझे, है ना। भाई तो कंफ्यूज मत हो जाना तुम लोग ऐसे। और z के जगह पे हमें किसको रिप्लेस करना है, उसको -3z से रिप्लेस करना है, ये रिप्लेस करना है सब, मैं भाई इसको बना देता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ लोग, इसको रिप्लेस करना है y को, है ना, इसको इससे रिप्लेस करना है, ठीक है। ये वैल्यू मत समझ लेना कि इसके बराबर इक्वल लिख दिया मैंने, नहीं, इसको रिप्लेस करना है इससे। क्लियर, इस वाले में भी ऐसे ही लिख लेना कि इसको इससे रिप्लेस करना है, इसको x को इससे रिप्लेस करना है, y को इससे रिप्लेस करना है, z को इससे रिप्लेस करना है। ठीक है, ये इसको रिप्लेस करना है, इसको इससे, है ना, ये रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेसेबल वैल्यूज है, ठीक है। क्लियर है, ये सिंगल लाइन से ऐसे दिखा लेना। चलो समझ गए होगे। चलो तो इसको इससे रिप्लेस करना है हमें। अब x को रिप्लेस कर दो -2 से, y को रिप्लेस कर दो किससे 5y से, और z को रिप्लेस कर दो -3z से, है ना। सो फॉर्मूला क्या था हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको भी बार बार रिकॉल होगा तो उससे जल्दी याद हो जाएगा आपको, है ना, अभी तक तो याद हो गया होगा यार। चलो -2x
प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर इक्वल टू, x की जगह पे -2x से रिप्लेस कर दो, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y के जगह पे पुट कर दो 5y का स्क्वायर, और z के जगह पे माइनस का 3z का होल स्क्वायर, प्लस 2, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है -2x, y की वैल्यू कितनी पुट करनी है 5y, प्लस 2 y की वैल्यू 5y इंटू जेड की वैल्यू -3z, प्लस 2zx, z की वैल्यू -3z -3z एंड x की वैल्यू माइनस का 2x। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा प्लस 25y², ये हो जाएगा 3 3 9z², और इधर हो जाएगा 2 2 4 5 20, वो भी माइनस का xy, ये हो जाएगा 5 2 10 3 30, वो भी माइनस का 30yz, है ना, ये हो जाएगा 2 3 6 और 6 2 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 जेड एक्स या फिर एक्स जेड। ठीक, ये वाला पार्ट भी हो गया। लास्ट देखो, लास्ट वाला थोड़ा सा लोगों को दिक्कत फेस होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है और वैल्यूज पुट करने में दिक्कत आएगी, है ना, बस यही दिक्कत होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो लास्ट वन देखो, चलो यार इसको तो पता ही है ना, इसको ऊपर कर देना। ठीक है, अरे गायब ही हो गया वो तो, चलो कोई बात नहीं। सिक्स्थ वन देखो, सिक्स्थ वन देखो क्या है, वन, सिक्स्थ वन में है 6 वाले में देखो 1/4, एक्स की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 1/4a, वाई की वैल्यू को रिप्लेस करना है किससे -1/2b से, और z को रिप्लेस करना है किससे 1 से। ठीक है, सो फटाफट से फॉर्मूला लिखते हैं। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2 टाइम्स zx। ठीक है, पुट करो वैल्यू, सो वैल्यू पुट करोगे तो 1/4 a का प्लस माइनस है 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसी का हमें कैलकुलेट करना है ना, तो ये हो जाएगा a के जगह पे हमें क्या पुट करना है 1/4 a का होल स्क्वायर प्लस b के जगह पे पुट करना है -1/2 टाइम्स b का स्क्वायर प्लस z के जगह पे 1 पुट करना है का स्क्वायर प्लस 2 x के जगह पे 1/4a इंटू b के जगह पे -1/2b प्लस 2 -1/2b y के जगह पे और z के जगह पे 1 प्लस लास्ट टर्म 2 z के जगह पे 1, x की जगह पे 1/4a, है ना, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। चलो इसको सॉल्व कर लो बस, तो 1/4 4 जा 16, और ऊपर ए स्क्वायर हो जाएगा, a² / 16 प्लस ऊपर का स्क्वायर देखो -1 है, -1/2 है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे ऊपर b² बचेगा और नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 रहेगा, प्लस देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, अगर इसको नहीं कैंसिल करना है तो किसी और को कर दो, इसको 2 से 2 काट दें, काट सकते हैं, और इधर माइनस माइनस आ जाएगा ना, ये तुम्हारा एक माइनस यहाँ पर है ये वाला, तो ये वाला यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सो उस माइनस को लिख लो, और ये ए बी हो जाएगा ऊपर अपॉन 4, इसमें देखो इधर भी कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये सही से अब दिखेगा कैंसिल आउट, है ना, इसमें देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, इसमें 2 2 जा 4, अब कैंसिल आउट सबको दिख रहा होगा, अब लिखते जाओ बच्चा जो बच गया, इसमें क्या बच रहा -b बचा सिर्फ, इसमें क्या बचा प्लस का a/2 बचा,
ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट और ऊपर ए बचेगा, नीचे 2 बच गया, तो ए बाई 2। ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इजी। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, इसमें तुम्हें फैक्टराइज करना है, उसी फॉर्मूले का यूज करना है। देखो अभी तुमने जहाँ जो पढ़ा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, है ना। तो देखो इस वाले पूरे पार्ट को देखो, तो इसके तरह का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, है ना, इसमें देखो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो इसी को तुमको बनाना है इसमें। कैसे हम लोग बना सकते हैं, है ना। सो देखो पहले वाले में देखो, पहले वाला देखो, फर्स्ट पार्ट। अब देखो 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 9y स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 3y का होल स्क्वायर, है ना, इजी। प्लस, अच्छा एक चीज और देखो, देखो दूसरा पार्ट देखो, देखो इस वाले में देखो दोनों में माइनस है ना। और इन दोनों में जब माइनस है तो माइनस देखो दोनों में सेम वेरिएबल किसमें कॉमन है, देखो इसमें जेड कॉमन दिखाई दे रहा है, ये जेड, और इसमें भी जेड, है ना, मतलब जेड के साथ पक्का है कि माइनस आने वाला है। ठीक है, सो अगर अभी ऐसे नहीं दिखाई दे रहा तो पहले क्या करो तुम, प्लस 12 को क्या लिख सकते हो, 16 को 4z का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। फिर देखो प्लस, इसको देखो 2 बाहर लिखो, है ना, 2xy 2 बाहर लिखोगे तो क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। और इस इधर से 2, जब एक्स स्क्वायर इसको ले लिया तो इधर 2x लिख दो और इधर y वाला लिख दो, फिर 3y। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, xy बन गया ऊपर वाला। माइनस को ऐसे ही रहने दो भाई, इसमें से फिर 2 कॉमन करो, yz बनाना है तो yz के लिए 3y, है ना, और इधर 4z, 4z। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 2 जा 24, ये वाला माइनस ऐसे ही रहने दो, फिर 2 कॉमन करा, है ना। और इधर लिखा क्या, इधर लिखा वाई जेड हो गया। अब जेड एक्स बनाना है तो जेड कितना है, 4z, है ना, ये जेड, और ये जेड एक्स की जगह पे 2x और इधर 2x। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, सॉरी, 2 4 जा 8 और 2 जा 16 बन रहा है ना, 16 एक्स जेड बनाना था, 16 एक्स जेड बन रहा है। ठीक है, अब देखो एक चीज तुम्हें दिखाई दे रही होगी कि हमारे यहाँ यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा इधर एक्स वाई जेड के साथ कहीं भी माइनस नहीं आ रहा है, तो हमारा फॉर्मूला तो बन ही नहीं पाएगा, है ना। सो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें जो जेड वाला टर्म है और इसमें भी सेम जेड वाला टर्म है, तो अगर ये माइनस में जेड वाले टर्म के साथ अंदर कर दूं, इसको भी अंदर कर दूं, तो बन जाएगा कुछ। तो यहाँ पे हमें प्लस बनता हुआ दिख जाएगा, है ना। तो अगले लाइन में मैं पूरा लिख देता हूँ। सो एक बार मैं यहीं से लिखता हुआ चलूंगा, ठीक है। सो 2x का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और मैं यहाँ पे माइनस इसके साथ लिख देता हूँ, -4z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 × 2x × 2y 3y। माइनस को मैंने अंदर 4z के साथ लिख दिया, है ना। माइनस को क्या किया मैंने, जो कॉमन वाला पार्ट है दोनों में उसके साथ ले लिया। अब देखो प्लस यहाँ बचेगा, माइनस को जब उसके साथ लिख दिया तो 3y बचा है तो ऐसे ही रहने देना है। अब माइनस मैंने अंदर लिख दिया है 4z के साथ, ठीक है। और इधर फिर 4z के साथ मैंने क्या किया, माइनस को ले लिया, × 2x। अब देखो, अब तुम्हें फॉर्मूला सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, है ना, क्लियर दिखाई दे रहा है अब। ठीक है, चलो अब तो x की जगह पे हम लोग किसको, अभी x के को इससे रिप्लेस करेंगे, x को, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, y को, इससे z को। सो हमें देखो जो फैक्टर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, फैक्टर कुछ ऐसा मिल जाएगा। x को रिप्लेस किया 2x से, y को रिप्लेस किया 3y से, z को रिप्लेस किया माइनस का 4z से, है ना। और इसका स्क्वायर, हमें फैक्टर लिखना है तो स्क्वायर है तो दो बार इसको नहीं लिख सकते हम लोग, जैसे 4 का स्क्वायर लिखा है तो 4 को 4 × 4 तो लिख ही सकता हूँ ना। इधर भी 16 आएगा, इधर भी 16 आएगा, तो ऐसे ही इसको भी मैं लिखूंगा।
ऐसे ही मैं इसको भी लिख सकता हूँ। सो इसको लिख दो, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। क्लियर। देखो ये वाला हो गया तुम्हारा फैक्टर। सेकेंड वाला भी ऐसे ही करना है आपको, है ना। देखो जहां माइनस दिखे तो समझ जाना कि माइनस हमें कहीं ना कहीं से कॉमन करके एक के साथ रखना पड़ेगा, तभी हम मेरा अगला वाला टर्म आएगा। क्योंकि जब तुम देखो यहाँ इसका स्क्वायर करोगे इस वाले टर्म का, तो ये पॉजिटिव आएगा हमेशा, तो ऊपर वाला तो बन ही जाएगा, है ना। तो उसके लिए तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला पार्ट फिफ्थ में, सेकंड में देखो क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर। तो यानी कि अगर 2x का स्क्वायर है तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 को लिखने का, अभी रेशनल में लिखो तो 2 √2 इंटू √2, इसको मैं लिख सकता हूँ। यानी कि √2 इंटू √2 लिखो या फिर √2 का स्क्वायर लिखो, बात तो सेम ही है ना भाई। मल्टीप्लाई करके देख लो, इसका स्क्वायर करके देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो समझ में आ जाएगा खुद ही, है ना। क्लियर है। सो इसको √2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस वाई का स्क्वायर लिख दो। अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर 8 लिखा हुआ है, इसको मैं कितने तरीके से तोड़ सकता हूँ, सोचो। देखो इसको लिख सकते हो 4 2 8, है ना। और इसको और क्या लिखा जा सकता है, अ, ये इसको रहने दो ऐसे ही। अभी देखो हमें स्क्वायर बनाना है ना, अगर स्क्वायर, अगर इसको 4 2 8 को मैं स्क्वायर फॉर्म में बनाऊंगा तो 2 और 2 का स्क्वायर को करने के लिए क्या किया मैंने, √2 का स्क्वायर कर दिया, यानी कि ये लिख सकता हूँ। 8 को ये लिख सकता हूँ कि नहीं। अब इसको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ओपन करो, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, यानी कि 4 इंटू 2 दैट इक्वल टू 8। चमक गया। ठीक है, क्लियर। सो अब 8 को मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा, है ना। सो लेट अस रिप्लेस 8। 8 के जगह पे मैंने लिख दिया 2 √2 का इंटू जेड का स्क्वायर, इंटू जेड का स्क्वायर, जेड भी साथ में था ना। ठीक है, माइनस। अब देखो माइनस का खेल आ गया, माइनस को वैसे ही रहने दो। देखो 2 को बाहर रखा, अब x की वैल्यू क्या है ये, है ना। एक्स वाई जेड वैसे लिखते जाओ, अब एक बार जब तुमने स्क्वायर बना लिया तो एक्स वाई जेड फटाफट लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। x2 xy यानी कि 2 √x इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई यानी कि y की जगह पे y, प्लस 4, 4 को नहीं मतलब 2 से करना है ना, 2 xy हो गया, 2 yz, y की वैल्यू कितनी है y, z कितना है 2 √2, इसको 2 √2 इंटू जेड, है ना, प्लस 2 जेड की वैल्यू कितनी है 2 √2 इंटू जेड, और x की वैल्यू कितनी है √2 x। ठीक है। अब देखो, अगर देखो तुम्हें दिक्कत आ रही है तो इसको उल्टा लिख के देखोगे भाई ना, तो यही वाला टर्म अगर तुमको मिलता हुआ दिख गया तो अपना काम तो हो गया ना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलो दिखाता हूँ। अभी देखो जैसे बोल दो, इस वाले टर्म को लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 √2 xy, है ना। ये देखो यहाँ मिलता हुआ दिख गया, ये वाला पार्ट देखो 2 √2 xy है। इस वाले को मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4 √2 इंटू वाई जेड, 4 √2 yz, ये बनता हुआ दिखा। इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 4 इंटू √2 क्या हो जाएगा √2 इंटू √2, तो ये भी 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। 8 एक्स और जेड, एक्स जेड, तो लास्ट वाला पार्ट बन गया, है ना। तो हमारा काम हो चुका है, मतलब हमने पुराना वाला पार्ट इसे बना लिया। ठीक है, ऊपर वाला हमें मिल जा रहा है ना। चलो ठीक है। अब देखो, अब माइनस को हम समझते हैं थोड़ा, माइनस को कैसे करेंगे। माइनस को मैंने कहा था देखो जिसके पास कॉमन दिखाई दे रहा हो, कॉमन किसके साथ दिखाई दे रहा है, इस वाले पार्ट को देखो जिसमें माइनस है, और इसमें देखो माइनस किसके साथ कॉमन, कॉमन पार्ट इसमें क्या है, इसमें एक्स कॉमन है, इसमें भी एक्स कॉमन है ना। दोनों में कॉमन कौन सा है एक्स, यानी कि हमारा जो वो माइनस का पार्ट आएगा वो किसके साथ आएगा, माइनस वाला पार्ट हमारा एक्स के साथ आने वाला है।
सो ये वाला यहाँ पे माइनस था ना, तो इसको लिखा रहने दो, जैसे था इसको मैंने वैसे ही लिख लिया था, ठीक है, ये माइनस था। अब आ जाओ, अब x के पास क्या कर दो, माइनस कर दो, तो यहाँ -√2 x का स्क्वायर करो प्लस y स्क्वायर करो प्लस 2√2 इंटू जेड का स्क्वायर करो माइनस, अब माइनस को मुझे किसके साथ लिखना है, माइनस को x के साथ लिखना है। यहाँ पर हमारा एक और माइनस था ना, x लास्ट वाला माइनस, इस लास्ट वाले माइनस को भी हमें किसके साथ लिखना है, x वाले के साथ लिखना है, ठीक है। सो इस माइनस को अब x के साथ कर देते हैं प्लस 2, ये इसके साथ माइनस के साथ लिखो √2x इंटू वाई, है ना, और इस माइनस को इसके साथ ले गए फिर प्लस 2, अभी इसको लिख लो 2 इंटू वाई इंटू 2√2 जेड। अब ये लास्ट वाला टर्म देखो, माइनस को अंदर ले गए तो प्लस का हो गया 2 2√2 जेड, है ना, इंटू इसको माइनस का अंदर ले गए तो -√2 टाइम्स एक्स बन गया, ठीक है। अब देखो तुम्हारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, कौन सा वाला, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, है ना, जिसमें x के जगह पे हमें ये लिखना है, y के जगह पे ये, z के जगह पे ये। सो हम लिख देते हैं, x के जगह पे क्या लिखना, -√2 टाइम्स x प्लस y प्लस 2√2 इंटू जेड का होल स्क्वायर। इसको फैक्टर में देखो हमें लिखना है, तो फैक्टर में लिखने के लिए क्या करोगे, फैक्टर में लिखने के लिए इसको बस 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि -√2x प्लस वाई प्लस 2√2 जेड इंटू मल्टीप्लाइड, इसी टर्म को दोबारा लिखना है यार, इसी टर्म को दोबारा लिख दो बस। सो -√2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस 2√2 इंटू जेड, ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड वाले का फैक्टर, क्लियर। चलो अब देखो, अब तो यार इजी इजी है, थोड़ा यही सा थोड़ा परेशान किया होगा, इसको आप 2 बार 3 बार ध्यान से देख लोगे ना तो हो जाएगा कैसे लिखना है, ठीक है। आ जाओ फटाक से 6 नंबर पे चलते हैं। इसमें देखो एक ही आइडेंटिटी यूज होनी है पूरी की पूरी, x प्लस वाई का होल क्यूब, पढ़ा है सब लोगों ने, क्या होता है x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, है ना। आ जाओ इस पे पहले वाले पे लगाते हैं, पहले वाले पे अप्लाई करो। सो x के जगह पे हमें किससे रिप्लेस करना है, 2x से रिप्लेस करना है। सो x के जगह पे हमें 2x प्लस 1 का होल क्यूब, यानी कि x के जगह पे ये, y की जगह पे 1, सो रिप्लेस कर दो सीधे इस वाले में। सो 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे 2x इंटू वाई की जगह पे 1 इंटू एक्स के जगह पे 2x और y की जगह पे 1, बस ओपन कर दो। तो ये क्यूब करोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 एक्स क्यूब प्लस 1, और हो जाएगा 2 3 जा 6 एक्स इंटू 2x प्लस 1, ओपन कर दो 8x क्यूब प्लस 1, और इधर हो जाएगा 6 2 जा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट वाला पार्ट। देखो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं ना हम लोग, इसको यहीं पे एक्सपेंड अगर कर दो तो x³ प्लस वाई क्यूब, है ना, प्लस 3x² प्लस 3xy²। अब अगले वाले पार्ट में मैं इसको यूज करूंगा डायरेक्टली, ठीक है। आ जाओ सेकेंड वाले में देखो, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, ठीक है। यूजिंग दिस आइडेंटिटी, भाई यहाँ नीचे लिख लिया करो, यूजिंग दिस आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल क्यूब। सो इसको मैं क्या लिखूंगा, x की जगह पे हमें क्या है, ये x है और ये y। सो x की जगह पे हमें 2a पुट करना है, तो 2a का क्यूब प्लस, अब देखो देखो मैं प्लस वाले से ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, है ना। तुम चाहो तो इसमें y वाली भी आइडेंटिटी लगा सकते हो, x माइनस वाई वाली भी पढ़ी है ना, x माइनस वाई का क्यूब बराबर x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, है ना, और x²y, और इधर -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना वो ओपन होने के बाद। तो ऐसे ही लिख देता हूँ पहले ऊपर वाली आइडेंटिटी, x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये वाली आइडेंटिटी से भी इस वाले को रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो इसी से कर देता हूँ मैं। सो x वो हो गया, y वो हो गया, y की जगह पे क्या पुट करना है, तो यहाँ पे जो प्लस लिख रहा था मैं यहाँ माइनस लिखूंगा, और y का जगह पे 3b पुट कर दूंगा, 3b का क्यूब, फिर -3 x की जगह पे 2a
और y के जगह पे क्या पुट करना है 3b। ठीक है, जब ये वाली आइडेंटिटी यूज करोगे तो देखो नेगेटिव सिंबल ऑलरेडी यूज है, तो इससे जब कंपेयर करोगे तो y की जगह पे माइनस का 3b मत पुट कर देना भाई, है ना। कंपेयर करने के बाद 3b ही पुट करना फिर, क्योंकि तुम्हारा इस फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है। जब ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे तब y के जगह पे माइनस का 3b पुट करोगे। समझ में आया नहीं हो तो दोबारा से पीछे करके देखो, समझ गए। चलो, सो 3x y लिख दिया और ब्रैकेट में x माइनस वाली यानी कि 2a माइनस का 3b। सॉल्व कर लो, 8a क्यूब प्लस माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 b क्यूब माइनस 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 ए बी ब्रैकेट में 2a माइनस का 3b। ओपन कर दो, 8a क्यूब माइनस का 27 b क्यूब माइनस 18 2 जा 36 ए स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 3 जा 54 ए बी स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा इस वाले पार्ट का एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट तुम्हारा थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या है, 3x अपॉन 2 प्लस 1 का होल क्यूब, है ना। सो इसको डायरेक्टली फिर वही x प्लस वाई का होल क्यूब से एक्सपेंड कर दो, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² प्लस 3y² 3xy², है ना। ये पुट करो डायरेक्ट। सो x की जगह पे 3x/2 यानी कि 3x अपॉन 2 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3x की जगह पे 3x/2 का होल स्क्वायर इंटू वाई की जगह पे 1 प्लस 3x की जगह पे 3x/2 और y की जगह पे 1 का स्क्वायर। एक्सपेंड करो, इजीली तुम्हारा आंसर आ गया। सो 3 का क्यूब करोगे 3 जा 9 3 जा 27, x का क्यूब करोगे x क्यूब अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 1 और इधर हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 एक्स अपॉन 2। थर्ड वाले फोर्थ वाले में x माइनस 2 अपॉन 3 इंटू वाई का क्यूब करना है। सो इसको देखो कर सकते हो क्या, x माइनस वाई का होल क्यूब, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 3xy, अरे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। एक्सपेंड करो, x की जगह पे हमें x ही रहने देना है, y की जगह पे क्या पुट करना है 2/3 y का क्यूब माइनस 3 x की जगह पे x, y की जगह पे 2/3 इंटू वाई का होल क्यूब, होल क्यूब नहीं यार 3 इंटू वाई, ठीक है। और ब्रैकेट में x माइनस 2/3 इंटू वाई। क्लियर, बस सॉल्व कर लो, x का क्यूब का x क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब करोगे तो 4 2 जा 8/27, यहाँ माइनस रहेगा 27 y का क्यूब माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और इधर बचा क्या 2xy इंटू एक्स माइनस 2/3 इंटू वाई। सॉल्व किए, x क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस अंदर लेके जाओगे इसको तो माइनस क्या हो जाएगा 2x² वाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगला वाला टर्म और 2 2 4 हो जाएगा xy² अपॉन 3। सो ये हो जाएगा इस वाले पार्ट का आंसर एक्सपेंडेड फॉर्म में। ओके, इस लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट में देखेंगे अगले क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू।